वनराज को लगने लगा है डर। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि तीन तीन प्रकार के डर हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए, वनराज के कौन कौन से डर हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वनराज को एक तो सबसे बड़ा डर है उन गुंडों का जो उसकी फैमिली पर बार बार हमला करते हैं। जी हाँ, एक बार पहली बार तो उन्होंने देख ही लिया था कि तोशु को किस तरह से मारा था, तब उसने अपने कुछ गहने और पैसे दे दिए थे। बापूजी पर भी वो हमला कर चुके हैं, किंजल को भी वो डरा धमका चुके हैं, बंदूक दिखा चुके हैं, तो उनका डर तो है ही है। दूसरा डर ये है कि अंश कहीं डिम्पी के साथ टीटू के पास ना चला जाए, क्योंकि डिम्पी जिस तरह से अब वनराज को जवाब देने लगी है, उसके सामने बोल रही है, उसके सवालों का जवाब निडर होकर दे रही है, हिम्मत दिखाकर दे रही है, ये देखकर उसका डर और बढ़ गया है। उसने हालांकि फिर भी धमकी तो दी है, जहां उसने अपनी बहू डिम्पी को ये धमकी तो दी है कि अंश था, है और रहेगा, उसको मुझसे दूर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तो और उसने अंश को भी ये कह दिया है कि बेटा मेरे से कभी दूर मत हो जाना, है ना। अपने दादू से दूर होने की अगर कोई बात भी करे तो तुम मना कर देना। मतलब कि बच्चे का दिमाग घुमाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने साथ बांधे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिम्पी ने तो बोल दिया इस बार कि पापा आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, अंश मेरा बेटा है और अगर मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ मेरा बेटा मेरे साथ तो चलेगा ही चलेगा। और उसने जिस तरह से जवाब दिया है वनराज को, तो वनराज का डर अंश से दूर होने वाला और ज़्यादा बढ़ गया है। और तीसरा सबसे बड़ा डर है पाखी का, क्योंकि पाखी अब तो उसके पापा की भी बात नहीं मानती। पहले तो मानती थी, जी हाँ, पहले सिर्फ माँ का अपमान करती थी, दादी का अपमान करती थी, बापूजी का अपमान करती थी, लेकिन बाप जब भी बोलता था वो चुप हो जाती थी। बाप के सामने वो आवाज़ नहीं उठाती थी, लेकिन अब तो वो बाप के सामने भी विरोध करने लगी है। जी हाँ, जब बाप उसको फ़ोन कर रहा है तो वो फ़ोन काट रही है, और अगर उठा भी ले तो बदतमीजी से बात करती है। तो फिर पाखी के लिए वनराज का डर बढ़ गया है कि कहीं ये पाखी उसको एक बार फिर बदनाम ना कर दे। जी हाँ, पागलपन की हद पार करके वो कुछ ऐसा ना कर दे जिसके कारण फैमिली के लिए बड़ी मुसीबत आ जाए। वो तो उसको जल्द से जल्द इंडिया वापस भेजना चाहते हैं, और अगर वो नहीं मानी तो सब के सब साथ में इंडिया चले जाएंगे। इसकी भी तैयारी उसने बा के सामने दिखा ही दी है। जी हाँ, इंडिया वापस जाने की बात उसने कर दी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से वो परेशान भी है और डरा हुआ भी है, तो इसीलिए वो अमेरिका छोड़कर भागने की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वनराज अपने इन तीनों डरों के कारण वापस इंडिया चला जाएगा, या फिर वो अमेरिका में रहने के लिए और गुंडों से पीछा छुड़ाने के लिए, पाखी का ड्रामा बंद करने के लिए कोई और योजना बना सकता है? क्या लगता है आपको? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हाँ, एक खबर तो आई थी कि वो अनुपमा को एक बार फिर अपनी फैमिली में शामिल करने की कोशिश करेगा, उससे फाइनेंशियल हेल्प लेने की कोशिश करेगा, या उसके ज़रिए फाइनेंशियल अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा। कुछ तो करेगा वनराज। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।